सभी को जय मसीह की जीवित 01 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की हम इस कहानी में जानेंगे कि मनुष्य जाति का पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये पहला कैसे यहाँ पर पापी आज मनुष्य भी पापी है इस धरती पर। तो आज हम इस कहानी में जानेंगे। तो जैसे कि इस कहानी में देखेंगे, जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को सारी सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाया था, बनाने के बाद परमेश्वर सब जीव जंतु जितने इस पृथ्वी पर इस आज भी हैं, इस सारी परमेश्वर की जब वर्णन करके परमेश्वर ने सोचा कि हमें क्यों ना मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। तो परमेश्वर ने मनुष्यों के अपने स्वरूप में बनाया इस पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर को लगा कि सब जब जीव जंतु परमेश्वर बनाया तो मनुष्य को भी यहाँ पर बनाया। जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर, जब परमेश्वर उसमें देखते हैं कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो सब चीज जितने जीव जंतु हैं सारी चीज को परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया। लेकिन जब सांप भी परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सांपों को भी, लेकिन वहां पर देखता है कि सांप भी है, लेकिन सांप सभी वन पशुओं जानवरों से बहुत धूर्त था, मतलब बहुत धूर्त था। तो जब सांप ने धूर्त था, जब आदम की पत्नी थी तो आदम की पत्नी को सांप ने बहकाया, क्योंकि आदम को तो बहका नहीं पा रहा था, इसीलिए वो हवा को बहकाया। उसके पत्नी आदम को, पत्नी की हवा को बहकाया। उसने क्या बोला, कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस बाटका के वृक्ष का फल न खाना। मतलब सांप ने कहा, स्त्री ने सर्प से कहा इस बाटका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बाटका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब इस सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चिंत न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि तुम जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वो आदम को उस अपने मतलब सांप ने बहकाया तुम निश्चिंत न मरोगे, तुम उसका फल खा सकते हो, तुम उस फल को खा के तुम भले बुरे के ज्ञान को पा जाओगे और भले बुरे ज्ञान को पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तो जब स्त्री उस फल को खाया और इसको देख के अच्छा फल था भला बुरा का, आज भी आप देख लेना धरती पर जो बुरा काम होता है बहुत अच्छा लगता है, मतलब इंसान को लगता है कोई चीज़ ने बुरा चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको बुरा चीज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो सही चीज़ है उससे आपको बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब उसने अपने पति को भी खिलाया, उसका मतलब पति को भी दिया, उसने भी खाया, मतलब दोनों लोग खाए, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोटा बना लिया। जैसे कि पत्ता होता है, पत्ते को सिल के अपने लिए लंगोटा बना लिए। उसको ज्ञान आ गया, जिस ज्ञान को शैतान बता रहा था कि अब उसका फल खा के भले बुरे ज्ञान पाकर आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ठीक है। परमेश्वर के तुल्य होने के लिए शैतान मनुष्य को बना दिए, तुम उसके तुल्य हो जाओगे, उसके बराबर हो जाओगे, ठीक है। तब यह परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय बाटका में फिरता था, उनका शब्द सुनकर आदम हवा वो दोनों लोग क्या हुआ,
उस बाटका के वृक्ष के बीच में यहोवा का आवाज सुन के वहां पर जाकर छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर पुकार के आदम से पूछा, कहा तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। वो आदम जब उसको पता चल गया, भले बुरे ज्ञान को पाकर खा के उस फल को, उसको पता चला कि हम नंगे, मतलब आदम हवा थे नंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं चलता था कि हम नंगे। उनके पास एक ज्ञान नहीं था जो आज सभी लोगों के पास ज्ञान है कि हम नंगे हैं। सब जानते हैं। आज छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी पता है कि हम नंगे हैं। सामने वाले को भी देखेगा, फिर भी बताएगा नंगा है, अगर रहेगा तो। ठीक है। जब वहाँ पर देखा गया तो जब उसके नंगा था तो परमेश्वर ने बताया कि किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? मतलब उसने कहा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का मतलब उसका दिया। स्त्री ने तब बोले, जब परमेश्वर यहोवा बोले स्त्री से कहा, तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने क्या किया? खा लिया। आज यही मनुष्य मत। जब परमेश्वर देखा कि तब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि, और स्त्री के बीच में परमेश्वर एक बैर उत्पन्न कर दिया। वो कौन सा बैर है? कि जब सांप किसी को पैर को डसेगा तो सांप की क्या करेंगे? कुचलेंगे। जब सांप डसे या ना डसे, उसके सिर को भी कुचलते हैं। लेकिन सांप ज्यादा एरियो हुई कि डसता है। ठीक है, एरियो ज्यादा ही डसता है। इसीलिए स्त्री की परमेश्वर स्त्रियों का गर्भ बना दिया। गर्भ बनाया परमेश्वर, इसलिए बताया कि इसका दुख बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति को होगी और तुझ पर प्रभुता करेगा। क्योंकि इसलिए बताया, आदम ने, परमेश्वर बोला आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल खाने के विषय में तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे क्या किया? खाया। तूने उसे खाया। इसीलिए बताएं परमेश्वर आदम को, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तो मिट्टी है, मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखाई थी। इसीलिए प्रियो और मित्रों, भाई बहनों, तो इसीलिए परमेश्वर ने आदम हवा को उस बटका से बाहर निकाल दिया कि अब वो खेती करे, अपनी मेहनत की कमाई करे। तो इसीलिए सभी मसीह भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुने हैं तो आप लोग जरूर समझोगे। इसीलिए हम अच्छे से इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ों को समझ सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस कहानी में समझ आया होगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर देना, एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो।